बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 1 कूलम चार्ज। एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें हमने बेसिकली ये बताना है। हमें पता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अब इस नंबर को यहाँ पे आप डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 कूलम आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, या इसको हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। सो हमारे पास ऑप्शन डी जो है इस हिसाब से वो करेक्ट आंसर बनता है। सो हमारे पास एक कूलम में 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं। इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 मिलीकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। हमारे पास दो चार्जेस हैं 1 मिलीकूलम के और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। तो ये बताएं इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिख लिया मैंने। फोर्स हमने फाइंड करनी है। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके ऊपर जो चार्ज है वो 1 मिली कूलम है, क्योंकि ऐसा यूनिट हमारे पास कूलम होती है और हमें पता है 1 मिली 10⁻³ होता है। लिहाजा चार्जेस जो है वो कूलम में लिख दिए हैं और इन चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अब यूजिंग कूलम लॉ हमें पता है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो होती है K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे K जो है वो कूलम कांस्टेंट है। अब यहाँ पे के जो है और इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होती है। Q1 Q2 की वैल्यूज गिवन है, डी की वैल्यूज भी गिवन है। आप यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर लें। जब आप सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स जो है वो आ जाएगी 9000 न्यूटन। तो इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड आ रही है 9000 न्यूटन। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज डबल देन फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं उनके दरमियान डिस्टेंस हम डबल कर दें तो उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो अगेन यूजिंग कूलम लॉ हमें पता है दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम डबल कर रहे हैं। तो हमारे पास इनिशियल डिस्टेंस अगर d है तो न्यू डिस्टेंस हमारे पास d प्राइम हो जाएगा। लिहाजा जो हमारे पास न्यू फोर्स आएगी वो भी f प्राइम होगी। तो वो होगी K Q1 Q2 बाई डी प्राइम का स्क्वायर और d प्राइम 2d है तो d प्राइम की जगह आप 2d पुट कर दें। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4d स्क्वायर। तो 1/4 यहाँ पे आप कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1/4 K Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। तो ये चीज जो है हमारे पास ये और कुछ नहीं, ये फोर्स ही है। तो इसकी जगह फोर्स पुट कर दें तो हमारे पास न्यू फोर्स जो है वो 4 टाइम जो है वो डिक्रीज हो जाएगी जब हम दो चार्जेस के दरमियान जो सेपरेशन है उसको अगर डबल करते हैं। सो ऑप्शन बी जो है हमारे पास इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। Question number 4 is if a charge of 2 coulomb experiences force of 10 Newton in the electric field of 5 coulomb charge, electric field intensity at that point is। हमारे पास 2 कूलम का एक चार्ज है और वो 10 न्यूटन की फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। जब इस एक 5 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पुट करते हैं तो ये बताएं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सबसे पहले डाटा नोट डाउन कर लिया हमने। जो चार्ज है वो 2 कूलम है और जितनी फोर्स एक्सपीरियंस ये करता है वो है 10 न्यूटन। जब इसे 5 कूलम चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो फोर्स इक्वल टू क्यू ई होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स और चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है तो जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे इस फार्मूला में तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी 5 न्यूटन पर कूलम। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, 5 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 5 इज if the potential difference between plates of capacitor is reduced to half then capacitance of the capacitor becomes। अगर जो हमारे पास कैपेसिटर्स की प्लेट्स हैं उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हाफ कर दें तो जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा।
हमें पता है जो कैपेसिटर के केस में चार्ज होता है वो CV के इक्वल होता है। C कैपेसिटेंस है और V जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है प्लेट्स के दरमियान। तो यहां से कैपेसिटेंस आ जाएगी चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से जो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस V है इसको हाफ कर देना है, मतलब V/2 कर देना है। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V प्राइम। उसी हिसाब से जो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस होगी उसको लेट्स सपोज हम कह लेते हैं वो सी प्राइम है। तो सी प्राइम हमारे पास आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई वी प्राइम। तो अब वी प्राइम की जगह आप वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि वोल्टेज को हमने पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिया है, तो वी प्राइम V/2 है। ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2Q डिवाइड बाई वी। 2 कॉमन ले लें, Q/V बच गया, और ये Q/V जो है ये हमारे पास कैपेसिटेंस ही है जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस थी कैपेसिटर की। तो हमारे पास न्यू कैपेसिटेंस सी प्राइम जो है वो आ जाएगी 2C। तो ये इनिशियल कैपेसिटेंस के मुकाबले में न्यू कैपेसिटेंस जो है वो डबल हो जाएगी जब हम प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हाफ कर देंगे। सो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इज फेरेड इज द यूनिट ऑफ। फेरेड जो है वो किस चीज की यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स, कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो फेरेड जो है ये कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। If two capacitors are connected in series, then capacitance of their combination। अगर दो कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो ये कॉम्बिनेशन होगा उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इंक्रीज कर जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, सेम रहेगी या 4 टाइम बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, तो ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। Question number 8 is which is a vector quantity? Electric field intensity, electric potential, potential difference, capacitance। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस जो है ये तो स्केलर क्वांटिटीज हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसकी एक डायरेक्शन होती है, इसी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। If a capacitor stores charge of 10 coulomb when potential difference of 5 volt is applied। एक कैपेसिटर है हमारे पास, जब उसको 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है जब, तो वो 10 कूलम का चार्ज स्टोर करता है। व्हाट विल बी चार्ज ऑन कैपेसिटर इफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड ऑन इट। तो अगर हम अब ये करते हैं कि इस कैपेसिटर को 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो बताएं तब इसके ऊपर चार्ज जो है वो कितना स्टोर होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 9 में डाटा गिवन है वो राइट डाउन कर दिया है, क्योंकि दो चार्जेस की बात हो रही है। तो एक को Q1 कह दिया है, एक को Q2 कह दिया है। Q1 चार्ज जो है वो गिवन है 10 कूलम, और ये वो चार्ज है जब 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर को अप्लाई की जा रही है तो ये स्टोर कर रहा है। तो इसको V1 कह दिया है, और जो सेकंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहा गया है कि अगर 20 वोल्ट अप्लाई करें तो फिर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना स्टोर होगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को V2 कह दिया है और इस चार्ज को Q2 कह दिया है। हमें पता है चार्ज जो है कैपेसिटर केस में वो CV के इक्वल होता है। इसको Q1 कह दिया, इसको V1। तो यहाँ से कैपेसिटेंस हमारे पास अननोन है, तो सबसे पहले कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया है, वो आ गई Q1 डिवाइड बाई V1। Q1 और V1 की वैल्यू पुट करें तो कैपेसिटेंस 2 फेरेड आ रही है। अब Q2 इक्वल टू CV2 फार्मूला यूज करके यहाँ पे C और V2 की वैल्यूज पुट कर ली हैं, और हमारे पास Q2 जो है वो आ गया, और ये आ रहा है 40 कूलम। सो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन C जो है वो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट और ये लास्ट एमसीक्यूज है इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ फॉलोइंग इज टच्ड विद डिस्क ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बट गोल्ड लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप डू नॉट कोलैप्स। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं, इनमें से किसको जब हम चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ टच करते हैं तो जो गोल्ड लीव्स होते हैं इलेक्ट्रोस्कोप के वो कोलैप्स नहीं करते। तो इसमें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पेपर रॉड, क्योंकि ये स्टील रॉड, कॉपर रॉड और ग्रेफाइट रॉड ये तो सारे जो है वो कंडक्टर्स हैं, जबकि पेपर रॉड जो है वो इंसुलेटर है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।